मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, प्रत्यंचा आप कह रहे हैं उद्धव ठाकरे चढ़ाएंगे धनुष बाण पर, वो ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस की कमान किसके पास रहेगी? बाला साहब थोराट के पास कि नाना पटोले के पास? ये तो तय नहीं हो पा रहा। आप कहते हैं कि भाई वो चुनाव हार रहे हैं, वो चुनाव जीत रहे हैं। मैं तो आपसे आपकी पार्टी की लाइन पूछ रहा हूं। दुबे जी, कांग्रेस ही जीती है और ये इंडिया टीवी में विवेक भाई तय नहीं करेंगे, कांग्रेस पार्टी के जीते हुए प्रतिनिधि संस्था ये तय करेगी। आज यही अगर मोदी सरकार चाह लेती ना शिवसेना के पक्ष में, तो क्या निर्णय कराती चुनाव आयोग से कि जो संस्था है वो चुने हुए प्रतिनिधियों का चयन करती है, चुने हुए प्रतिनिधि संस्था नहीं बनाते, ये याद रखा जाए। तो ये फैसला पलट देते। ये तो सत्ता की भूख में आकंठ डूब गई भारतीय जनता पार्टी। प्रजातंत्र से इनका सरोकार है नहीं, नेस्तनाबूद कर देना चाहते हैं। क्या तर्क देंगे मध्य प्रदेश में खरीद फरोख्त की कि नहीं? क्या तर्क देंगे कर्नाटक में? क्या तर्क देंगे गोवा से लेकर मणिपुर से सारे नॉर्थ ईस्ट में जब वहां सत्ता का दुरुपयोग करके आपने शासन में आने की मंशा रच ली। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं है, अधिनायकवाद विवेक जी चलता नहीं है। ये अधिनायकवाद आप कह रहे हैं, बिहार आ रहे, दिल्ली आ रहे, उड़ीसा आ रहे, अभय जी आ रहे, वेस्ट बंगाल आ रहे, केरला, बड़े चुनाव आ रहे और अब हार की कगार पर खड़े हैं। अभय जी, आप चुनाव आयोग के फैसले को अधिनायकवाद कह रहे हैं। 1969 वाला मामला याद होगा, जब कांग्रेस आर बनी थी और 1971 में जब इलेक्शन हुए तो सिंबल मिला था इंदिरा गांधी जी को, वो भी संख्या बल के आधार पर था। बहुत अच्छा बात आपने कही। मैं आपको और याद दिला दूं, देश के लोगों को, स्मृति पटलों को चिन्हित करा दूं। ये जो शिवसेना के संदर्भ में बात कर रहे हैं, बाला साहब ठाकरे कांग्रेस के साथ में थे उस समय 1971 में। 77 में इंदिरा गांधी जी का साथ दिया, 1980 में साथ दिया चुनाव में बाला साहब। बुनियादी रूप से तो कांग्रेस के साथ थी बाला साहब। सुन लीजिए, अब मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। और ये जो कह रहे हैं ना कि आप कांग्रेस और एनसीपी के साथ चले गए, तो इनसे पूछिए ना, शिवसेना इनके साथ थी क्यों अलग हो गई? टीडीपी इनके साथ थी क्यों अलग हो गई? जेडीयू इनके साथ थी क्यों अलग हो गई? अकाली दल इनके साथ। तो ये अहंकार में डूब गए सत्ता के। जो अटल जी के साथ लोग थे, गठबंधन थे, प्रजातंत्र में आस्था थी, वो ठीक है। मैं इसका जवाब ले लूंगा कि एनडीए के घटक दल क्यों बिखरे। ठीक है अभय जी, मैं इसका जवाब ले लूंगा। आपकी बात थोड़ी रुक रुक कर आ रही है, एक बार थोड़ा कनेक्शन भी चेक करवाता हूं मैं। थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन हो रहा है, एक बार प्लीज चेक कीजिएगा। मैं राहुल जी के पास जा रहा हूं। हमारे साथ राहुल लांडे हैं जो कि शिवसेना के प्रवक्ता हैं। राहुल जी कह रहे हैं कि आपने सिंबल चोरी कर लिया और 2000 करोड़ में यह सौदा हुआ है, और ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है संजय राउत जी की, जो बाइट भी अभी हमने आपको सुनवाई। अभी संजय राउत जी को ये इंफॉर्मेशन जो एफआईआर है वो इंटरपोल ने दिया कि सीबीआई ने दिया कि किसने दिया, ये संशोधन की बात है। संजय राउत जो बयान कर रहे हैं, देखिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान देश को दिया है, इस संविधान के माध्यम से देश में लोकतंत्र आया है, और लोकतंत्र के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट रहने दो, निर्वाचन आयोग रहने दो, जो जो शासकीय संस्था है उनको इस संविधान ने अधिकार दिया है। अगर ये निर्णय जो चुनाव आयोग ने जो 2 दिन पहले फैसला सुनाया जो धनुष्यबाण और पार्टी का, ये अगर उद्धव ठाकरे गुट की तरफ लगता तो पूरे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, संजय राउत, चुनाव आयोग कितना अच्छा है, चुनाव आयोग ने बहुत बड़ा अच्छा डिसीजन दिया, ऐसे तारीफ के पुल बांधते थे। लेकिन चुनाव आयोग ने जो डिसीजन दिया है वो मेरिट के ऊपर दिया है, तथ्य देके है, संख्या देखी है, संख्या बल देखे है, नंबर्स देखे है, जो जो क्राइटेरिया है, जो निकष है, उस निकष के ऊपर चुनाव आयोग ने फैसला दिया है। और ऐसा नहीं था ना कि उद्धव ठाकरे गुट के भी बड़े बड़े काउंसिलर, बड़े बड़े वकील की फौज वहां पे जाती थी, वो क्या मक्खे मार रही थी वहां पे जाके कुछ सुन रही थी, उन्होंने भी कुछ दलीलें रखी। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। हमारे एकनाथ शिंदे साहब के गुट ने भी कुछ दलीलें रखी, और ये दोनों की दलीलें सुनने के बाद ही चुनाव आयोग ने यह डिसीजन दिया है। लेकिन संजय राउत जैसे नेता जो भारत का लोकतंत्र खतरे में डालने का काम आज कर रहे हैं, सबसे बड़ी पार्टी जो पूरे भारत का चुनाव पूरे एक साथ करती है, निष्पक्ष तरीके से करती है, उसके ऊपर दाग लगाने का, आरोप करने का काम संजय राउत जैसा नेता कर रहे हैं। मैं आनंद दुबे जी से एक सवाल कर रहा हूं, अभय दुबे से भी बात कर रहा हूं कि सच्चाई का सामना कीजिए। सच्चाई यही है
कि शिवसेना उद्धव ठाकरे के हाथ से निकल गई है। सच्चाई यह है कि धनुष्यबाण उद्धव ठाकरे जी के हाथ से निकल गया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के बारे में जो बोलते हैं, लेकिन संविधान का ठीक है। अपमान करने का काम उद्धव ठाकरे और संजय राउत जी कर रहे हैं। और एक मैं बात स्पष्ट करना चाहता हूं जी। कि यहाँ पे अगर संजय राउत जो आरोप कर रहे हैं, तो मेरी मांग है कि देश की एक सर्वोच्च संस्था पे अगर ऐसा घिनौना आरोप संजय राउत कर रहे हैं और अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, तो संजय राउत जी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई यहाँ पे होनी चाहिए। सच्चाई का सामना करिए दुबे जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।